आश्रय भगवान का ही लेना। संसार का आश्रय लेकर क्या फायदा, संसार तो हर पल बदल रहा है, बदल रहा है। कई लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि भगवान सच है और संसार झूठ है, तो संसार पर दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं। तो सत्य की परिभाषा ये तो कभी नहीं है कि जो दिखे वो सच है। क्या सत्य की परिभाषा में ये कहीं लिखा है कि जो दिखे वो सच? कई बार आंखों देखी बात झूठी पड़ जाती है। सत्य की परिभाषा तो है कि जो बदले ना, और संसार हर पल हर वक्त हर क्षण बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, और कब बदल रहे ये भी नहीं पता चल रहा। ये बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है। यहां इतने भक्त बैठे, एक बात बताइए मुझे, कोई भी महीना बता दीजिए या साल बता दीजिए या हफ्ता बता दीजिए या दिन बता दीजिए कि इस हफ्ते या इस दिन या इस साल इस महीने हमने अपना बचपन छोड़ दिया। बताओ कब छोड़ा बचपन? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आ जाएगा, और फिर लगेगा जिंदगी भर क्या किया। यानी बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चल रहा। तो संसार इतनी जल्दी बदल रहा है, हमारे आश्रय बदल रहे हैं। हम तो बदल ही रहे हैं, हमारे आश्रय भी बदल रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से बताइए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? ऐसा? अब मान लीजिए वही व्यक्ति है, उसका बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा समय बचा नहीं उसके पास। अब उससे कोई कहे कि उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे या ये पूर्ण समय उसे उसके परिवार के साथ दिया जाए, वो क्या चुनेगा? परिवार। यानी एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदल गए, बदले। पर इसी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं जय जय करो, वो हाथ जोड़ लेता है, और व्यक्ति बुढ़ापे तक भगवान का नाम, देखिए भगवान का नाम तो व्यक्ति लेता है और हर व्यक्ति लेता है। मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान के नाम की सुंदरता ऐसी है, या भगवान इस पूर्ण रूप से हमारे चित्त में विराजमान है कि भगवान को नहीं मानने वाला भी परेशानी में भगवान को याद करता है। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब परेशानी में होता ना, उसके मुख से सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान। ये अंग्रेजी में भी कहेगा तो क्या कहेगा? ओ गॉड। यानी नहीं मानने वाला भी परेशानी में किसको याद करता है? भगवान इस तरीके से आपके अंदर बसे हुए हैं। कहते ना हर व्यक्ति में भगवान है, इसीलिए है। तो आश्रय किसका लेना? जो आपके चित्त में विराजमान है। देखिए सत्संग में ताली का बहुत कहा जाता है, जोर दिया जाता है। अब कई बार लोग होते जो झुंझला उठते हैं कि क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं। ताली आपको भगवान की ओर करीब लेकर आती है। देखिए कई चीजें हैं जिससे ताली से आपको फायदा होता है। सबसे पहली चीज है अहंकार खत्म होता है। वरना आप कई बार देखेंगे जब कथाएं होती है, कई बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, बड़े पद के होते हैं, कोई तंत्री मंत्री है, कोई सेठ है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, तो बड़े पद के लोग आते हैं। उनमें से कई होंगे जो आकर एकदम हाथ बांध के बैठते हैं, ताली नहीं बजाते। कितना भी कह लो इनको जल्दी से ताली। इसी व्यक्ति को अपने घर पे अपने पोता पोती के सामने
उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और अगर वो ज्यादा ही फोर्स कर दे इनको ताली बजाने के लिए, तो इनका अपना एक तरीका है ताली बजाने का। कैसे ताली बजाते हैं? इससे अच्छा तो ना बजाओ। तो ये क्या है? अहंकार। कि यहां आने के बाद भी व्यक्ति ये सोच रहा है मैं कौन। तो ताली आपको इस अहंकार से दूर करती है और भगवान की ओर करीब लाती है। दूसरा फायदा क्या है ताली का भगवान के करीब लाने में? दूसरा फायदा है कि जब कथा चलती है ना, तो काफी देर तक आपको बातें सुननी है, ज्ञान है, तो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में आलस आई जाते, एक तो झपकी लगी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बीच में भजन आए तो इतने अच्छे से ताली बजाओ कि आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो और जो आपको काफी देर तक आलस से दूर रखे। तो आलस से भी भगाती है ताली। तीसरा है, अब कई बार आपके आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी ले, सौंफ, पानी ले, कहां से आए? इनकी अपनी कथा चल रही है। तो ये कब होता है? जब आप भी खाली बैठे इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान नहीं है। लेकिन जब आप भगवान में मग्न हैं, कथा में मग्न हैं, ताली बजा रहे हैं, भक्ति में मग्न हैं, तो ये आपको परेशान, फिर ये अपने जैसा कोई और देखते हैं, देखेंगे, क्योंकि ये तो नहीं रह सकते इस चीज के बिना। कई ऐसे लोग हैं कथा में आते हैं पर कथा की बातों पर ध्यान नहीं जाता इनका। एक बार दो दोस्त थे, उनको पता चलता है उनके गांव में कथा होने वाली है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अब दुर्भाग्य से किसी एक दोस्त को उसी वक्त किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना था। उसने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम तो कथा सुनना। वो कहे ठीक है। उसने कथा सुनी। अब 10-12 दिन बाद दोस्त वापस आया, आकर पूछ रहा है कि भाई अब कथा में गए थे? बोले हाँ, मैं सब दिन गया था। बोले कैसी कथा हुई? बोले बहुत अच्छी कथा हुई, बड़ा आनंद आया, इतनी अच्छी बातें बताई गई, हर दिन कोई ना कोई अच्छी बात। वो बहुत तारीफ कर रहा है, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा, बहुत बहुत आनंद आया। तो सामने वाले दोस्त ने पूछ ही लिया कि अब इतनी तो एक दो अच्छी बात बताओ, मुझे भी बताओ, तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? अरे वो कहे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी बातें बताई गई। अरे वो बोले बात तो बताओ। बोले बात याद नहीं। क्या आपको कुछ याद ही नहीं? तो वो इसीलिए कि यहाँ पर भी कथा पर ध्यान देने की बजाय व्यक्ति का ध्यान अपने आस पड़ोस में है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन आया, जब तक वो आया नहीं वो बैठ ना जाए उसको ही देखो। तो ताली इन चीजों से आपको मुक्त करती है, भगवान की ओर करीब लेकर आती है। इसीलिए जितना हो सके सत्संग में उतनी ताली बजाए। मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूले और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दे। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्णा।